उवाच इत्यभीष्टुदया भूमनं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाम स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। उसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। हाँ, तो यहाँ पर जो श्लोक जिस तरह लिखा गया है, तो ब्रह्मा जी ने पहले 3 बार परिक्रमा करी और पहले बछड़ों को ले आए थे। पहले मतलब जब भगवान ने, जब उन्होंने कृष्ण को स्तुति करे, उससे पहले ब्रह्मा जी बछड़ों को ले आए थे। लेकिन ये बात वर्णन हो चुका है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भागवत और रहस्यमय तरीके से बताते हैं ना। पहले वर्णन यह हो चुका है कि जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करने से पहले जब कृष्ण भगवान को मिलने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने कृष्ण को देखा और सारे विष्णु को देखा और वृंदावन को देख नहीं पाए, और उनका जैसे ऐसा आंखें चौंधिया हो गया, मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया उनको। फिर दोबारा जन्म हुआ उनका। सोचो, जब जन्म हुआ दोबारा, उसी समय भगवान की कृपा मिला उनको, बलराम जी की कृपा मिला, तब उन्हें वृंदावन दर्शन कर पाए। तो उससे पहले वो ग्वाल बालों को लेके आए थे। वो ग्वाल बाल कहाँ गए, ब्रह्मा जी को हिसाब नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए सब कुछ, ये वास्तव में उन्हीं की लीला है। और ये जो ग्वाल बाल आए, मैं जो उनको लेके गया था, वास्तव में ये ग्वाल बाल थे भी नहीं। अगर होते, जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, जब उनका दोबारा जन्म हुआ, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो ग्वाल बाल वहीं पर होते, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ कृष्ण अकेले खड़े थे। एक्चुअली ये बात श्रीधर स्वामी ने भी स्वयं पुष्टि करें कि जब पहले ब्रह्मा जी जिनको लौटाए थे, और जीव गोस्वामी भी स्वयं बताए हैं कि उसी समय ब्रह्मा जी को ये पता चल गया था, ग्वाल बाल जो मैं लेकर सब अंतर्धान हो गए, कहाँ चले गए, इनको भी होश नहीं रहा। इनको जब तक ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, तब क्या हुआ, तब उन्होंने स्तुति करे महाप्रभु को, तब देखे कि वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जब ब्रह्मा जी चले गए, यहाँ जैसे बताया गया, तब भगवान ने ग्वाल बाल बच्चों को लेके आए। कहां से आए बछड़े, और उसी समय, इसलिए ये जो पहले भगवान ने बताया है कि मैं योग माया की सहायता से लीला करता हूं, तो इसका उत्तर उन्होंने जीव गोस्वामी ने वही दिया कि योग माया की सहायता से ही ये लीला संपन्न हुई थी। योग माया सारे ग्वाल और बछड़े को ऐसे ही रखा था, क्योंकि इसका आंसर सुखदेव गोस्वामी आगे देंगे, तब पता चल जाएगा। लेकिन इसमें तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। इससे ये समझना होगा कि पहले मतलब पहले जो हुआ था, उसी समय बछड़े आए थे, ग्वाल बाल भी उसी समय आए थे। लेकिन पहले ब्रह्मा जी के, जैसे हम लोग अभी वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, उसी समय ये नहीं लगा कि बछड़े और ग्वाल बाल गए कहाँ। जब ब्रह्मा जी स्तुति करी, इतना लंबा स्तुति, वहां पर तो वो कृष्ण के बिना तो रह नहीं पाएंगे वो लोग, उनको होश आते ही तो उनको कृष्ण को ही ढूंढेंगे। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ स्तुति ही हुआ था। और उसी स्तुति में भी ब्रह्मा जी सारे चीज बता दिए हैं कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूं। आपकी माया, जो ब्रह्मा जी की स्तुति को ध्यान से अगर देखोगे, वहां पर जहां जहां उन्होंने बताया कि आपकी माया, आपकी जो माया से आप जो लीला करते हैं, वो मैं ब्रह्मा होकर मुझे समझ में नहीं आता। जो कहता कि मैं भगवान की लीला समझ गया हूं, वो वास्तव में उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये ब्रह्मा जी क्यों कहे थे कि उनको तब पता चल गया था, ये जो ग्वाल बाल में लेके गया था, जो उस सारे माया ही था, और वो कुछ पता नहीं चला कहां चले गए। समझ में आएगा? तो फिर ये सेंटेंस क्यों बोला गया है? ये परीक्षित महाराज सुन रहे थे, इसलिए बोला गया। परीक्षित महाराज सुन रहे थे ना, ब्रह्मा जी लेके गए थे ग्वाल बालों को, जब आए स्तुति करे, ब्रह्मा जी चले गए, ग्वाल वाले कहां गए?
इसीलिए उन्होंने बोल दिए कि पहले बता देते, पहले छोड़ देते, पहले जो जो बातें तुमने सुना अभी उससे पहले उन्होंने छोड़ दिए थे, लेकिन वो गए कहाँ? उसी समय परीक्षित महाराज सब समझ गए थे कि भागवत इतना आसानी से समझ में नहीं आता। यहां पर बताया गया है कि उन्होंने पहले दे दिए थे, जबकि पहले जो जो जिस तरह ब्रह्मा जी सम्मोहित हो गए थे उसी से ये पता चलता है कि ग्वाल बाल और जो बछड़े गए कहाँ? वो तो खाना खा रहे थे। वो चीज फिर सुखदेव गोस्वामी अभी कहेंगे, आगे भी कहेंगे एक जगह में। परीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर दिए, योग माया से ही वो लोग मोहित हुए थे। योग माया तो सिर्फ कृष्ण का है, क्यों ना हो, योग माया से मोहित होने से उनको पता नहीं चला। इसके अलावा उनको कौन मोहित कर सकता है? जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो महामाया के बारे में बताए हैं दूसरे श्लोक में, ये योग माया को बढ़ाने के लिए, योग माया की मतलब जो स्थिति को और अच्छे बताने के लिए ही महामाया के बारे में बताया। लेकिन यहाँ महामाया का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला उसी माया से। हाँ, उसी माया मतलब भगवान की जो 2 माया होती है, जो महामाया है वो भगवान की योग माया की परछाई है, ठीक है। और उन्होंने बताया उसी माया मतलब यहाँ पर है कृष्ण की माया, कृष्ण की उसी माया से योग महामाया भी उनकी माया है। और जीव को इतने बार सत्संग साधु गुरु समझाने पर भी वो अपनी आत्मा को भूल जाता है। ये बताया ना सुखदेव जी कि जीव को इतने समझाने के बाद भी वही माया से ये आत्मा को भूल जाता है। महामाया की निकृष्टता, जो बद्ध जीव उसी में मोहित हो जाता है। इससे ये पता चलता है जहां पर भगवान के मित्र लोग मोहित हुए थे, वो उनको भगवान की अपने निज माया योग माया उनको रखा था सुरक्षित। तो इससे योग माया की जो महिमा को बढ़ाने के लिए सुखदेव गोस्वामी महामाया हम लोग के लिए बताए, समझे कि नहीं? जहां पर योग माया के बारे में बता रहे हैं उसके तुरंत दूसरे जो श्लोक में बता दिए, जिस माया से, उसी माया से मतलब कृष्ण की वो एक माया है जिससे सारे बद्ध जीव अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते। गुरु के वाणी सुनकर, शास्त्रों के वाणी सुनकर, तब साधु संग करके फिर भी नहीं समझ पाते। वो आत्मा को मिथ्या समझ के मतलब संसार को सत्य मान के तो फिर भी वो आपके भजन नहीं कर पाते, कृष्ण के भजन नहीं कर पाते। तो इससे ये पता चलता है, सुखदेव गोस्वामी जो अभी जो श्लोक बताए हैं ये महामाया के बारे में ही बताए हैं, जिसमें बद्ध जीव मोहित हो जाता है। और महामाया के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि श्रोता परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज को जैसे तुम देखोगे द्वारका लीला में जब आगे आएगा 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, जहां जहां भगवान के जो लीलाओं का शायद वर्णन हुआ है, वहां पर तुम देखोगे किसी किसी जगह में वृंदावन लीला की बात आती है। वो इसलिए आता है कि वृंदावन लीला कितने महान है वो बताने के लिए जगह सुखदेव से ऐसे ऐसे बताए, समझे कि नहीं? ये समझना चाहिए। और जिस तरह यहाँ पर महामाया के बारे में बताया इसलिए कि योग माया कितने महान है, इसीलिए महामाया को उदाहरण दे दिए। उसके बाद जीव गोस्वामी ऐसे ही बता समझाया है। इसमें जो बात कही कि साधु शंकर की भी माया में, तो वो अपने आप को समझ नहीं पाते। साधु संग करके गुरु से दीक्षा लेके भी वो जो बद्ध जीव अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता कि हम भगवान के अंश हैं। क्यों नहीं पहचान पाता? अगर साधु संग कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र का लवे मात्र साधु संग सर्व, यहाँ पर एक्चुअली साधु शब्द की उच्चारण नहीं हुआ होगा। तुम देखो श्लोक का जो अर्थ, दोबारा अर्थ पढ़ो।
जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आचार्य और इनको बोला गया शास्त्र, साधु नहीं बोला गया, साधु संघ के बारे में नहीं बताया गया, आचार्य और शास्त्र की बात। जैसे शास्त्र हम सुन रहे हैं, कोई भी शास्त्र सुन सकता है, कोई भी शास्त्र पढ़ सकता है, और आचार्य हो गए जो गुरु, जो आचरण करते हैं, वो भी बताते हैं। लेकिन फिर भी बद्ध जीव जो है वो उनसे संग करके भी, अल्लाह शास्त्र पढ़ के भी, आचार्य समझाने पर भी वो अपने आप को भूल जाता है। किस लिए? माया के प्रभाव से। इसलिए मतलब महामाया कितने प्रबल है, और उस चीज को सुखदेव गोस्वामी बताया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथे रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कृष्ण की रिटर्न बताया गया है, वो देखो तुरंत अपने आप को उसी रस में आस्वादन करने में अपने आप को ढाल दिए भगवान ने। अभी कहाँ ब्रह्मा जी आए थे, सारे विष्णु तत्व उनके साथ थे, और सब लोग उनको स्तुति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। भगवान को वो अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही ब्रह्मा जी जब गए भी, अनुमति मांगे, तो भगवान ने उनको कुछ नहीं बोले। तुरंत वो अपने लीला, मतलब 1 साल हो गया था, अपनी साथ सखाओं के साथ खाना भी नहीं खाए थे, और सखा उनको जिस तरह उनको उनके साथ प्रेम आस्वादन करते हैं, कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि भगवान अपनी, मतलब जैसे जो उसे बताए हैं कि घर से निकलते थे बस, और जंगल में चुपचाप बैठ जाते थे। ना तो वो बछड़े हैं कि घास खाए, वो तो सब कृष्ण, वो सब विष्णु है, वो क्यों घास खाएंगे? ना वो, न कि बालक जो है वो उनकी सखा है, वो तो सब विष्णु, सब कृष्ण बैठे थे, वो लोग ऐसे ही रहते थे। फिर टाइम जब होता था, फिर वापस जाते टाइम फिर उसी तरह होके आ जाते थे, सिर्फ मतलब माता यशोदा को प्रसन्न करने के लिए और गोप वासियों को प्रसन्न करने के लिए। वहां कुछ नहीं करते थे भगवान, क्या करेंगे? वो बछड़े, उनकी लाठी और उनकी सब कुछ तो कृष्ण ही थे, वो क्या करेंगे? क्या कुछ खाने की जरूरत है? ना उनको जो बछड़े थे वो तो सब कृष्ण थे, वो क्यों घास चरेंगे? इसलिए जब ब्रह्मा जी स्तुति का 1 साल हो गया, वो आके स्तुति कर रहे हैं, भगवान तो इसीलिए उनको कुछ नहीं बोले। जो उनका अपनी जो वृंदावन लीला का मतलब थोड़ा विरत हो रहा था। वो सोच रहे थे ब्रह्मा जी जो बोले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी जाना है मेरे मित्रों के पास और मेरे अपने बछड़ों के पास, जो मेरे बिना कुछ नहीं कर। वो लोग क्योंकि भक्त थे सारे, तो इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान कोई आंसर देते, जो आंसर दूं वो और विलंब होगा फिर, और इसलिए सिर्फ मुस्काए। जैसे ब्रह्मा जी बोले मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी, हाँ, जो 3 परिक्रमा हुए, इस बारे में श्रीधर स्वामी ने भी, हमारा जीव गोस्वामी ने ये बताया है। ब्रह्मा जी थोड़ी करना अपने आप को बहुत गिल्ट मान रहे थे, गलत, उनको सोच रहा था मुझसे गलती हो गई, इसलिए उन्होंने डर के मारे वो भूल गए थे कि 3 परिक्रमा हुआ है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि सूर्य को 7 परिक्रमा होता है, गणपति जी को 3 परिक्रमा होता है, विष्णु को 4 परिक्रमा होता है, शंकर जी को आधा परिक्रमा होता है, और माता को 1 बार परिक्रमा होता है, भगवती को। लेकिन इनको कितना 3 परिक्रमा करे, ये भूल गए कि इनका गिनती भूल गए हो कि 4 बार हो गया होगा। मतलब ये भ्रम से ये पता चलता है कि ब्रह्मा जी जो है अपने आप को मतलब कृष्ण के सामने कितना नीचा माना था उस टाइम। क्यों ना हो, भगवान स्वयं उनको अपने ऐश्वर्य दिखाए थे, और ब्रह्मा जी हम सबके गुरु हैं, लेकिन उनका जो भाव प्रकाश पाया था उसी समय में, उन्होंने वो उचित भी था
ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि औपचारिकता जो होता है, 4 बार परिक्रमा होता है, वो होता है भक्तों के लिए, वो नहीं होता। अब ब्रह्मा जी गिनती भी भूल गए थे उस टाइम, 3 बार करके चले। अगर कृष्ण को वृंदावन लीला अपनी सखाओं के साथ जो लीला था, वो बहुत तड़प थी उनको। वो तड़प भी हम भागवत में कई श्लोक में पाएंगे। जो पहले जब भगवान अवतीर्ण हुए तब भी वो श्लोक में ऐसे बताए थे जीव गोस्वामी ने। वो योग माया को बता रहे कि हे देवी, आप वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, जहां पर बहुत सारे गाय वगैरह मतलब आपको मिलेंगे, वहां पर ब्रज नंद रानी रहती है और रोहिणी माता रहती है। तो ये सब चीज इस तरह बता रहे थे जैसे हम लोग उस टाइम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे बता रहे थे जैसे योग माया को पता नहीं वृंदावन कहां पर है, योग माया जानते नहीं है। भगवान उनको एड्रेस बता रहे हैं। तो सोचो ये एड्रेस जो इनका तड़प है वृंदावन की लीला में, वो भूल जाते हैं। जब मतलब गोपियों की लीला की बात आती है, वृंदावन की ब्रज की लीला की बात आती है, कृष्ण अपने आप में भूल जाते हैं। कि कृष्ण दूसरे पुराणों में जीव गोस्वामी ये कोट करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, मेरा ब्रज लीला ही मेरी परिसीमा है। एक्चुअली ब्रज की लीला हम समझ नहीं पा रहे प्रॉपर। कृष्ण को बोले मेरा जो बाकी जो मत्स्य अवतार लीला, बाकी जो ये लीला जो नरसिंह अवतार में लीला, प्रहलाद के साथ मेरा जो लीला, या जो मैंने राम के रूप में जो लीला करा है मेरे मतलब भाइयों के साथ और अयोध्या वासियों के साथ, लेकिन वो लीला मेरे जो ब्रजवासियों के साथ जो लीला है, वो मैं जब सोचता हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरे मन क्या हो जाता है। मेरा वृंदावन लीला अलग है पूरा। तभी तो भगवान की, जैसे सुखदेव गोस्वामी इस चीज को हिंट दे के आए हैं। योग माया जो कि सब कुछ जानती है, उनको भगवान बता रहे हैं कि वृंदावन इस जगह में है, जाओ आप। योग माया नहीं जानती। तो उसमें इसी तरह यहां पर भी ब्रह्मा जी, जब इतने ब्रह्मा जी आए थे और उनको स्तुति कर रहे थे, कोई कोई भाष्यकार कहते हैं भगवान उनके ऊपर गुस्सा थे। गुस्सा क्यों होंगे? कभी गुस्सा नहीं थे। भगवान जाते ही उनको, जैसे वो जाना चाहे भगवान मतलब उनको मुस्कुराते हुए चले गए तुरंत। क्या आप यहां से बिल्कुल जाओ और हम अपना बाकी लीला पूरा करें, शुरू करें। तो महाप्रभु की ऐसे तड़प होती है वृंदावन लीला के लिए। अब ये बात ब्रह्मा जी भी जानते हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति में, तुम दोबारा अगर हम अध्ययन करेंगे इसको लेके, और नया चीज बात सामने आएगी। समझे कि नहीं? तुम भागवत जो है रहस्याति रहस्य, ये भागवत को कोई एक बार में कभी समझ नहीं पाएगा। बिना टीका के, बिना श्रीधर स्वामी, बिना जीव गोस्वामी की टीका भागवत कुछ नहीं समझ पाओगे। कहां पर क्यों ऐसे बताएंगे। आगे पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते, तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। गोपियां जो है भगवान को देखते हैं उसी समय, और वो भगवान को आंखों में बसा लेते हैं, देखते ही। और कृष्ण जानबूझ के उनको देखते हैं तिरछी नजर में आते टाइम। और उनकी सखाएं, जैसे मतलब कितने आदर से वो सखा सारे कृष्ण के साथ जो आ रहे हैं, मतलब उनके बछड़े सारे नाच कूद के पूरा, इतना वो आनंद भगवान को और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए वो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहे। ब्रह्मा जी सोच रहे जो भी बोले, और उनको तुरंत मुस्कुरा के उनको जाने दिया। और ब्रह्मा जी की श्लोक में तुम्हें ये भी पता चलेगा, जो जो ब्रह्मा जी ने मांगे थे अब भगवान ने सब पूरी कर दिया। चैतन्य अवतार में जब ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने थे, जो जो ब्रह्मा जी ने यहाँ स्तुति करे हैं वो सब तुम्हें मिल जाएगा। भगवान ने इस तरह, और कोई कहता है जो मतलब ज्यादा जानता नहीं है, गुरु गोस्वामी नहीं कहे कि भगवान ने उनके ऊपर नाराज हुए थे, नहीं। भगवान ब्रज लीला अलग, जिस समय में भगवान वो लीला कर रहे थे वो लीला अलग थी। ब्रह्मा जी उनको नाराज क्यों होंगे? वो क्रोधित नहीं हुए थे उनके ऊपर। भगवान क्रोध क्यों करेंगे उसके ऊपर? और उनका जो प्रेम ब्रह्मा जी के ऊपर था, वो गोस्वामी लोग ही बताते हैं कैसे प्रेम था। ठीक है ना? आगे, और भगवान जिस तरह आते हैं, जिससे तुरंत इस तरह वेश में, गोपाल वेश में, और जिससे वो भागते हुए आते हैं, उनका वो जो लीला का जो आस्वादन उनके सखा लोग भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। तभी जब कृष्ण की लीला को जब सुखदेव गोस्वामी ने बताए थे, सुखदेव गोस्वामी जब बताए थे, सारे ऋषि लोग
कोई समझे होंगे नहीं समझे होंगे, शिव जी कहते हैं मुझे नहीं पता। शंकर जी कह रहे भागवत जिस तरह बताया गया, एक्चुअली श्रीधर स्वामी जब आके महाप्रभु के अवतार होने से पहले इनको टीका करे थे। श्रीधर स्वामी महाप्रभु आज से चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए होंगे, और ये आए थे 700 कुछ साल पहले श्रीधर स्वामी। तो उन्होंने जब टीका करे तब पता चला भागवत की अर्थ क्या है। तो पहले समझ में नहीं आता था लोगों को, क्योंकि पहले भगवान ऐसा कभी लीला करे नहीं है। जो भाव साधारण मनुष्य में देखा जाता है वो भाव भक्तों में भी देखा जाता है कृष्ण के प्रति। ये बड़ी आश्चर्य बात है, समझेंगे नहीं? जो चीज साधारण मनुष्य में अंदर पाया जाता है, जैसे श्री राम जो अवतार लिए थे उसी समय हम सोचते थे एक पत्नी व्रत मर्यादा है और भगवान उस मर्यादा को पालन करे। कौन सी मर्यादा को पालन करेंगे? हमारे मनुष्य की जो मर्यादा उसी को पालन करे भगवान। कृष्ण जो ब्रजलीला हुआ, कृष्ण तो रसवेश है, भगवान के अंदर सारे रस है। अगर नहीं होता तो हमारे अंदर वो गुण कहां से आया? कृष्ण से आया, सारे गुण सबके पास आया है। वो सारा अगर भक्तियों में देखा जाता है तब श्रीधर स्वामी तभी जब रासलीला टीका से पहले, बाकी लीला तो थोड़े बहुत समझ में आता है, टीका से पहले उन्होंने उस चीज को पहले निकाले जो एक्चुअली ये सब सारे रस कहां से आया है, उसका उद्गम स्थान कहां से है, और वो रस सारे भक्तियों में कैसे पाया जाता है। पर स्त्री को देखना पाप है। वो रस ब्रजवासियों में कृष्ण के साथ करे थे ब्रज गोपियां। वो रस जो भगवान के साथ कोई भी रस वो महिमान्वित हो जाता है, निंदनीय नहीं होता। वो चीज समझना बहुत मुश्किल है। भगवान तो आया पर लीला करके चले गए, अंतर्धान मतलब अप्रकट हो गए। कोई बिरला उसको समझ में आता है, और उसके लिए हमें गोस्वामी की मतलब पदांक का अनुसरण करना होता है और महाप्रभु की धारा में आना होता है, चैतन्य महाप्रभु की धारा, तभी समझ में आता है। नहीं तो साधारण जो भागवतकार जो लोग चैतन्य महाप्रभु की धारा में नहीं आते वो भागवत क्या वर्णन करते हैं? कुछ वर्णन नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। देखो यहाँ पर जो श्लोक में ना दो बात तुमने कहा, एक यशोदा की लाला नंद नंदन ने, सुखदेव गोस्वामी दोनों एक श्लोक में दोनों चीज लिख दिए, बता दिए हैं उनको, परीक्षित महाराज को। वो श्लोक में मतलब यशोदा नंदन भी है और नंद नंदन भी है, ऐसे दोनों होने क्या कारण है? कौन सा श्लोक ये है सर 48। हाँ 48 श्लोक में देखो उन्होंने आद्यानेन महाव्यालो यशोदा नंद सुनुना, यशोदा और नंद सुनुना, मतलब इसके ऊपर श्रीधर स्वामी ने टीका दिए नहीं है। जीव गोस्वामी बोले हैं कि वास्तव में जो गोप और जो आए थे जो भगवान के साथ एक साल बाद, उनमें से कुछ नंद महाराज की रिश्तेदार थे, मतलब नंद महाराज की तरफ से थे, और कुछ गोपाल यशोदा माता की तरफ से थे। और जो लोग यशोदा माता की तरफ से थे वो लोग उनकी माताओं को यशोदा नंदन के बारे में बोले थे, उनको यशोदा माता से ज्यादा लगाव था बच्चों को। और जो नंदन और राय की तरफ से थे रिश्तेदारियों से, मतलब उनके होता है ना इनके मैटरनल, एक मतलब मामा की तरफ, हाँ एक पैटर्नल है, तो उसी से वो लोग यही उसका अर्थ जीव गोस्वामी ने बताया कि वास्तव में वहां नंद यशोदा दोनों का नाम सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में बोले हैं, यही कारण है उसका। आगे राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपया करके बतलाइए इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं।
राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। फिर सर ये आत्मा में प्रेम बता रहे हैं, आत्मा का प्रेम कहा जाएगा या इसे शरीर का प्रेम कहा जाएगा? क्योंकि ये सारे रिलेशन तो शरीर से हैं। नहीं, यहाँ पर जो प्रेम के तारतम्य में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, जैसे जो लोग मूर्ख हैं वो शरीर को आत्मा मानते हैं, जब उनके शरीर के ऊपर कोई बात आती है तो उसी समय वो क्या करता है, पहले अपने शरीर को बचाते हैं। ठीक है, शरीर अगर बच गया, शरीर से संबंधित उत्पन्न अपने पुत्र, अपनी पुत्री, रिश्तेदार को पसंद करता है, इसलिए पहले उनका सुरक्षा को वो समझता है कि वो मेरे हैं, मेरे शरीर से उत्पन्न, मेरा आत्मा है वो सब। जब और विपत्ति आता है कि तुम अपने और दूसरों में से किसको चुन लो, कभी आदमी कहेगा नहीं कि हाँ मेरे मतलब पहले मैं बचूंगा, भले ही वो लोग ना बचे। आ जाता है वो बात, जब और आगे बढ़ता है बात कि हम अब चल तुम अपने शरीर और दूसरों में से किसको चुनना चाहोगे। लेकिन सर अपने बच्चों के लिए तो इंसान अपने आप को पीछे कर देता है। लेकिन अपने जान नहीं देगा, जान दे सकता है सर देते हैं सर, लोग जान देते हैं अपने बच्चों के। लेकिन जो ज्यादा मतलब इग्नोरेंस होता है जान देता होगा, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब रहता है और एलिवेटेड वो नहीं देते, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है। भाष्यकार जो है एक्चुअली इन्होंने श्यामदास बाबा जी इसी पर बताए हैं इसके ऊपर कि वास्तव में क्या होता है, लोग जब इससे मान लो शरीर में ही जब बात आ जाता है, शरीर के संबंधियों को मानता है मेरे हैं, उनको पालन पोषण करता है। जब वो विपत्ति स्थिति आता है ज्यादा, उस समय पहले वो जब मान लो देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना कोई खत्म होना, वो अपने आप को पहले बचा लेगा। उसी से क्या होता है, साइकोलॉजी से पता चलता है कि अपना वो आत्मा को ज्यादा चाहता है। फिर जब आगे और आध्यात्मिक स्तर पर ले लो, लोग जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सपोज मान लो किसी का पैर खराब हो गया कि डॉक्टर कहेगा पैर अगर नहीं काटोगे आप नहीं बचोगे, तो पैर उड़ा मतलब कटवाने के लिए तैयार हो जाता है वो, ठीक है काट दो लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। मैं मतलब कौन पा, वो अपने आप को आत्मा को ज्यादा प्रिय लगता है उसको। जब और ज्यादा परेशान हो जाता है बंदा, वो कहता है मैं मर जाऊं, क्यों, ये शरीर मेरा नहीं है लेकिन मैं सुकून से तो रह सकता हूं। इसका मतलब आत्मा उसका प्रिय है। सुखदेव साहब जो बताया है आत्मा उसका प्रिय है। कोई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या क्यों करता है, वो लोग जानते हैं कि शरीर में नहीं हो। जो आत्महत्या करते हैं वो लोग थोड़ा ऊपर वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि और कहीं भी रहूंगा शांति से तो रहूंगा, यहाँ ये शरीर से तो मुक्त मिल जाएगा, ये शरीर की वजह से मुझे सब लोग ताने दे रहे हैं, ये परेशान हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो आत्मा को जो प्रिय होता है व्यक्ति वही करता है। यहां पर शुरू से जब उन्होंने परीक्षित महाराज जो प्रश्न था, यहां पर भौतिक प्रश्न भी था, आध्यात्मिक प्रश्न भी था। भौतिक प्रश्न वो कह रहे हैं कि कृष्ण उनके निज पुत्र नहीं थे, वो अपने पुत्र को भी इतना प्रेम नहीं करते थे जितना कृष्ण से करते थे। इसका मतलब अपने पुत्र को जो प्रेम करता है वो वृंदावन में क्यों रहेगा, वो तो एक गृह आसक्त गृहस्थ हो गया, वो तो बाहर रहेगा, वो नित्य सिद्ध कैसे हो सकता है। जो अपनी पुत्र पत्नी घर को जो ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है, सोचता है, वो तो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो कृष्ण के पास कैसे रह सकता है। परीक्षित महाराज जैसे प्रश्न करे, सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर तुरंत उसी तरीके से दिए। वास्तव में हर व्यक्ति का आत्मा ही उसका सबसे ज्यादा प्रिय है। आत्मा का जो अच्छा लगता है व्यक्ति वही करता है, और ब्रजवासियों को आत्मा को कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, तभी वो कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे किसी से भी। क्यों ना, वो लोग है उन्हीं के, भगवान उनको अपना ही कहते हैं और किसी को नहीं कहते। नृप श्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता।
यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे भी जो स्वरूप है भगवत स्वरूप तो सारे कृष्ण ही है। कृष्ण मूल है, उसका कारण रस से पता चल जाता है। भगवान किसी अवतार में सारे रस नहीं दिखा पाते। ब्रजवासियों की जो हर प्रकार की वात्सल्य रस में शीर्ष स्थान है वात्सल्य रस में, और जो सख्य रस में भी शीर्ष स्थान है। सख्य भी अर्जुन भी सख्य रस में है, और बाकी जैसे भगवान के जो मित्र थे राम अवतार में वो भी सख्य रस में थे, लेकिन वो कृष्ण की तरह नहीं थे। कृष्ण की कंधे के ऊपर चढ़ जाते थे। भगवान के राम कंधे के ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो जानते राजा के पुत्र है, ये पूज्य है हमारे लिए। दास्य रस ब्रजवासी की जो बाकी जो वृद्ध और वृद्धवा सारे तो उनके वात्सल्य रस उनको प्रेम करते थे। जो ब्रज की बाहर आसपास लोग जो रहते थे वो भगवान को दास्य मतलब आप मानते थे कि हम भगवान के दास है। उनका भी दासत्व बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ही मतलब शीर्ष स्थान में है। दास हनुमान भी दास्य भक्त है, दास्य भक्त में बहुत आते हैं, लेकिन ब्रजवासी जिस प्रकार के दास्य थे वो कोई इस तरह नहीं करता। किसी भी अवतार में भगवान ऐसे मतलब रस को नहीं दिखाते। एक्चुअली वो अपने घर के लीला आगे दिखा देते हो। वहां ना तो कोई आम आदमी का एंट्री हो सकता है, और भगवान वृंदावन में इतने दिन रहे कोई बाहर से आ नहीं पाया वहां पे। वृंदावन के अंदर जब भगवान जाते हैं, एक देखो तो अभी भी दूसरे लीला में धनुकासुर बद्र दूसरे वन में जाएंगे, वो वन इतना विशाल और उसके वन की फल एक मतलब जैसे सुखदेव से वर्णन करे हैं, सारे फल सारे पुष्प पूरा इतने लदे हुए नीचे तक आ जाते थे। मतलब वो वन अघासुर जहां बद्ध हुआ वैसे दूसरा वन है। तो वृंदावन के अंदर इतने बड़े बड़े एरिया कहां से आ गया था गोकुल में? उससे भगवान की योग माया के विस्तार है। जैसे भगवान अपने शरीर को विस्तार करते हैं उसी तरह उनकी धाम भी करती है। वो धाम को वही लोग जान पाते हैं, वो धाम को साधारण लोग नहीं जान पाते। जैसे साधारण लोग कृष्ण को देखते हुए भी समझ नहीं पाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब कृष्ण को देखते थे वो जानते थे कि ये वसुदेव के पुत्र है, हाँ इस वो शक्ति है उसके पास, ये जानते थे। उनको ये नहीं जानते थे कि इस पूरे सब चराचर ब्रह्मांड में हमारे अंदर से लेकर कण कण से लेकर पूरा वैकुंठ लोक तक वे व्याप्त है। ये बात नहीं जान पाते थे, मूर्ख है। अब जानते माम मूढ़ा मानुष आश्रित, भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। आगे जो भगवत स्वरूप हैं वही जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए ये भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान ये संसार नहीं रहता। मतलब ये सुखदेव गोस्वामी मतलब परीक्षित महाराज के और बाकी जो सूत गोस्वामी सुन रहे थे उनके लिए बात पता है। वास्तव में अगर उन्हीं के शरण में हम लोग हैं तो फिर हम ये संसार जो है, हम संसार की जो तड़प है वो हमें नहीं सता पाते।
ये बात हम लोग के लिए, परीक्षित महाराज के लिए, ये बात सबके लिए। लेकिन उनके जो अपने लोग ब्रजवासी, उनके साथ कोई तुलना नहीं हो सकता, वो तो पूरा अलग। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास के युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की बाती उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। देखो सुखदेव गोस्वामी लास्ट में बता रहे हैं कि भगवान बंदर की तरह उछलते थे, जो कुमार अवस्था में जैसे बच्चे जनरली करते हैं। ये रस देखो, ये भाव हमारी गांव में भी बच्चों के अंदर है, वो कृष्ण के अंदर भी था, उनके सारे जो सखाओं के अंदर भी था। ऐसा नहीं है कि भगवान है वो चुप सब खड़े रहेंगे वो सारा रस उन्हीं के अंदर था, कृष्ण के अंदर। और बता रहे हैं कि वो सेतु बंध बना रहे थे, कैसे पुल बांधना, बच्चों से हम खेलते थे ये सब चीज, मिट्टी में बनाना, रेत ला के बनाना, बिगाड़ देना, बंदर की तरह उछलना कूदना, ये सब भगवान उनके सखाओं के साथ करते हुए बड़े हुए थे। और इससे पहले जो श्लोक बताया है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, जो ये कथा जो सुनता है या कहता है, वो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति होता है। ये उसका तुच्छ फल है, मैं पहले बता दिया था। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये बात जीव गोस्वामी ने बताया कि भागवत जो श्रवण किया गया, मतलब अक्सर सुनाया जाता था, वो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए ही अक्सर श्रवण होता है। और जो बंदा भागवत की शरण लिया वो वैकुंठ जाता है। उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से क्या मतलब है? इसे गजेंद्र स्तुति के समय ये बात भी आई थी, जो गजेंद्र स्तुति मतलब पढ़ता है प्रातः काल, और उनके उसमें तो भगवान उनको मृत्यु समय में आके उनको उद्धार कर लेते हैं। लेकिन जो खाली सुनता है, उसको इच्छा हो या ना, तो तुच्छ फल के रूप में उनको ये सब प्राप्ति होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब तुम धर्म क्रिया करोगे, तुम्हारा अच्छे घर संसार में रहेगा। और इस क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने सुना था ब्रह्मा जी के ऐसे लीला कि भगवान उनको स्तुति, ब्रह्मा जी स्तुति करे थे, और उन्होंने पहले गोपाल बालकों को हरण कर लिए थे, और भगवान स्वयं अपने शरीर से सारा विस्तार करके खुद बछड़े बन गए थे, खुद मित्र बन गए, उनके सखा भी बन गए थे। इस तरह 1 वर्ष तक भगवान लीला करे, ऐसे मैंने सुना था। इसीलिए मुझे सारा धर्म, अर्थ, पैसे भी ज्यादा मिल गया, मुझे काम, मोक्ष मिल गया। ये एक्चुअली भागवत का तुच्छ फल है, ये भागवत का फल नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में बताया है, मोहित करने के लिए लोगों को। और दूसरी बात ये भी है, अगर वो नहीं बताएंगे, बाकी शास्त्र में बहुत कुछ है, तो ऐसा करो जैसे मिलेगा, इसीलिए वो बीच बीच में बताते हुए गए लोग जो है वो समझने वाले समझ जाते हैं। भक्तों को क्या जरूरत है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, भक्तों की क्या जरूरत है वो सब चीज की, लेकिन वो बता दिया। आगे डिस्कस कर एक श्लोक करना। धेनु का सुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगाड़ अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था, अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे थे, और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। यहाँ देखो सुखदेव गोस्वामी से वर्णन करें वृंदावन, बहुत सारे स्वच्छ जल के सरोवर थे, सरोवर हैं वृंदावन।
लेकिन आज हम देखते हैं नहीं दिखता। और सब कमल खिले हुए हैं और बहुत मतलब अच्छे में ये पक्षी गुंजार करते हैं और अच्छे जो हिरन वगैरह भागते रहते हैं। ये वास्तव में ये जो वृंदावन किसका वृंदावन है? वो कोई बाहर से आके हिरन वहां पर रहता है क्या? न वहां पर कोई बाहर का कोई चिड़िया आके वहीं पर रहता है, नहीं। तो सारे ही मुक्त जीव हैं। इसीलिए यहाँ लास्ट में बहुत मतलब सुखदेव गोस्वामी बता दिए हैं। उसी तरह परमहंस क्या बताया उसमें? बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। यहाँ पर जो जल को उन्होंने कंपेयर करें, तुलना करें कि महात्मा के हृदय की तरह निर्मल था। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब स्तुति करे, ब्रह्मा जी ने सोचते जैसे मान लो हम कहेंगे जिम कॉर्बेट अच्छी जगह है, हम जाएंगे तो अच्छा लगेगा, शिमला की अच्छी जगह है। लेकिन जब उसके साथ वृंदावन तुलना कर पाओगे क्या? ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे थे जैसे नंदन वन जहाँ इंद्र रहता है, वो ब्रह्मा जी ने देखे हैं। वो पहले सोचते थे एक अच्छा जगह होगा, किसी भी तरह हो जाता है नेचर में, प्रकृति में हो गया होगा। लेकिन वो जब खुद स्तुति करते हैं पता चले वास्तव में प्रभु जी जो वृंदावन है वो वास्तव में मेरे सृष्टि का नहीं है। ये तो मुझे पता चल गया। इसका मतलब वृंदावन में जो चीज अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये सब कोई ना कोई भक्त जो है उसी रूप में भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई मतलब पेड़ बन जाता है और कोई उसमें गुंजार करता है, कोई घोड़ा गुंजार करता है कि कृष्ण की सेवा कर सके। सरोवर ही बन जाता है सारे, हाँ सरोवर भी। और सारा बलराम जी की देख रेख में होता है। ये चीज हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। बलराम जी की देख रेख पूरे धाम मम धाम का मतलब जो उसके जो श्लोक में नहीं बताया सुखदेव गोस्वामी कि ये जो मेरा धाम है वही बलराम के रूप में जन्म हुए थे भगवान। और ये जो वृंदावन जो धाम है वो धाम में हर चीज एक रेत से लेकर और जो पेड़ की पत्ता तक कोई चीज बेकार नहीं है, कोई साधारण नहीं है। वो पंच तत्व है ही नहीं। वो स्वयं बलराम है। बलराम जिन जिन को रखे हैं वो हल पकड़ते हैं, बलराम जिन जिन को रखे हैं वही ही रहते हैं वहां वृंदावन में, सब कृष्ण की सेवा ही करते हैं। ये बात ग्वाल बालों ने जानते हैं। इसीलिए बलराम जी जब जिस दिन ये अब चलिए बात को जीव गोस्वामी गोपाल चौपे में अलग वर्णन करें थोड़ा सा इसका प्रिय वाला। जैसे जो इनका ब्रह्मा जी की लीला हुई, बलराम जी को पता चला क्या? भगवान कृष्ण ने उनको बताया और भगवान ने कृष्ण ने उनसे ये भी अनुमति ले ली कि ब्रह्मा जी आएंगे आपके वृंदावन को। बलराम जी ने सांसन करे। वो बताने का तरीका तो वही था क्योंकि बिना बलराम जी की आज्ञा से वृंदावन को पैर तक नहीं रख सकता, आ ही नहीं सकता। तो बलराम जी को जो बताए कृष्ण ने बताने के छल में ये भी कृपा ले लिए कि बलराम जैसे ब्रह्मा जी को जब मतलब ये हो गया कुछ दिखाई नहीं दिया, उसके बाद उनको जैसे पुनर्जन्म मिला होश आया, तब फिर देखे वृंदावन को। तब उन्होंने स्तुति में भी गुरु की बात कहे हैं कि प्रभु आप जब तक जो बंदा जो मतलब गुरु की कृपा नहीं मिला है वो आपको नहीं दर्शन कर सकता। वो गुरु की बात है। मतलब जिस समय ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे और जब उनकी आंखें खोली, कोई ना कोई उनको आके मंत्र या तो कृपा करे हैं, चाहे कृष्ण रूप में करे होंगे या तो नित्यानंद रूप में करे होंगे, बलराम के रूप में। तो उसी के बाद ब्रह्मा जी इसलिए उस स्तुति में गुरु की बात कहे कि गुरु की कृपा के बिना मैं आपको नहीं दर्शन कर पाता। तो वृंदावन जो वृंदावन में भगवान बलराम की इच्छा से बिना कोई आ सकता, वहां वृंदावन में जो हिरण घूम रहा, जो पेड़ मतलब वहां पर है उसमें जो मतलब फूल में जो भौरा गुंजर रहे हैं, जो पानी है, जो कमल है, वो कोई साधारण नहीं है। सारे स्वयं बलराम जी हैं। नहीं तो जिस भक्त बहुत शुद्ध है उन्हीं को वो अनुमति दिए होंगे, वही लोग ही वहां पर रह सकते हैं। साधारण नहीं, धाम नहीं है वो। अब वृंदावन में जब भगवान जब जीव गोस्वामी बताते हैं जैसे ही भगवान का ये लीला समाप्त हुआ तो वो पोगंड अवस्था को आए। जब पोगंड अवस्था को आए तो भगवान की छाती थोड़ी चौड़ी हो गई, हाथ पैर थोड़े से बड़े बड़े हो गए, आंखें थोड़े और बड़े हो गया। वो एक रात में हो गए, दूसरे दिन तक देखें तो बड़े हो गए थे थोड़े थोड़े दोनों, बलराम और कृष्ण। क्योंकि योग माया की लीला ही वो जबकि कोमल वर्ष 5 साल के होता है और उसके बाद सारे चीज वृंदावन में 3 साल में हुआ था। पोगंड 3 साल, फिर किशोर अवस्था उसके बाद आ जाएगा 3 साल के अंदर।
भगवान की लीला है वो। कृष्ण भगवान ने जब उन्होंने जो थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने माता जब उसी दिन एक निर्दिष्ट दिन में उपनंद की पत्नी आके यशोदा में ऐसे पूछी कि अभी तो कन्हा सो रहा है, अभी आप स्नान नहीं कराए। बोले कि क्या कहूँ सखी, वो तो अभी अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मुझसे स्नान नहीं करवा रहा है। वो अपने आप चला गया अपने मित्रों से उसको तेल मल के, वो मित्रों के बलराम के साथ दोनों जाके अपनी सखाओं के साथ नहा रहे हैं। वो शर्मा रहा है और वो कपड़ा पहनना भी उसको नहीं आता, मुझे पूछता रहता है, फिर अकेले पहनता है। तो माता ने जो बताया तो इसका मतलब भगवान ने क्या ना उस टाइम थोड़ा बड़े होने की लीला करे। तब वो लोग विचार करें जो इनके बहुत आग्रह है गाय चराने के लिए, क्योंकि जब भी वो बछड़ों के साथ खेलते थे वो गाय के अभिनय करते थे ज्यादा। तो नंदराय जी सोचे कि क्यों ना ये काफी माता को भी बोलते थे, माता हमें गाय चराने की दो। तो सारे लोग विचार करें, पंडितों को बुला के बोले कि ठीक है, गोपाष्टमी जो हमारे कार्तिक महीने में एक दिन आता है, गोष्ठाष्टमी बोलते हैं उसको, उसी दिन भगवान कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए वो दिन निर्धारित हुआ। जब दिन निर्धारित हुआ, इधर नंद बाबा और माता यशोदा बहुत मतलब वो जानते हैं कि कृष्ण की जो है बहुत सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि उनका कृष्ण प्रेम ही उनकी मतलब भय है। तो उन्होंने पहले बलराम जी को नंद बाबा ने ये करे, वो सब जानते हैं कि बलराम जी सबसे ज्यादा बलशाली है, सब जानते, जबकि कृष्ण सब कुछ करते हैं, लेकिन बलराम के अंदर कृष्ण प्रेम सबसे ज्यादा है, उनके अलावा किसी के पास नहीं। तो उन्होंने बलराम जी को बोले कि पुत्र बलराम, आप हमेशा कृष्ण की आगे रहोगे, कभी भी आप कृष्ण की पीछे नहीं रहना, पहले आप हमेशा कृष्ण आपके पीछे रहेंगे, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो बलराम जी बोले जो आज्ञा, मैं हमेशा आगे रहूंगा कृष्ण। तब से जब भी भगवान कहीं भी जाते हैं पहले अपने भाई को सामने भेज देंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, जैसे जैसे बलराम जी चलेंगे उनके पीछे 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 चलेंगे। और ये बात भी तुम देखो जगन्नाथपुरी में जब भगवान रथ के लिए आते हैं पहले बलराम आते हैं, क्योंकि नंद बाबा की आज्ञा है कि मेरे पुत्र से पहले तुम हमेशा सामने रहना। सुबह लोग अगर सखा को बोले तुम पीछे रहने कृष्ण की, और ऐसे करके कृष्ण को लेके जाना। बलराम जी और जो उनकी जो सखाएं हैं वो ये जानते हैं कि कृष्ण प्रेम में बलराम जी सबसे आगे है, और है ईश्वर, स्वयं भगवान है, लेकिन कृष्ण प्रेम इनके तो सबसे ज्यादा है, हमारे इतना नहीं। जो दीनहीन मान लो सोचते हैं कि हम तो कृष्ण को तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, वो लोग बलराम जी को ही सेवा करते हैं कि उनकी कृपा से में जरूर कृष्ण हमें अपनाएंगे। और कृष्ण जो बलराम जी के सखाव जो है उनके साथ घेर के रहते हैं हमेशा, बलराम जी अकेले नहीं रहते, और वो सारे वही सखा रहते हैं जो कृष्ण प्रेम बलराम जी से लेना चाहते हैं, बलराम जी कृपा लेना चाहते हैं। इसलिए बलभद्र को पहले उनके जो जब भगवान गए थे गोचारण करने के लिए, बलराम जी पहले जाए, उसके पीछे कृष्ण जाते थे, और उनकी जो सखाएं हैं वो बलराम जी को जो पकड़ते थे उनको सूंघते थे, कृष्ण को भी उनके शरीर को हाथ मतलब जैसे जो भृत्य उनको सुबह नहलाते थे तेल लगा के, भगवान कृष्ण को और बलराम को, वो भी उनको तेल लगाते लगाते उनको बहुत अच्छा लगता था। भगवान की दिव्य शरीर है, वो दिव्य अंग है, श्री मूर्ति, और उनको क्या करते हैं वो जब उनको इतना अच्छा लगता है उनके सखाओं को, जब वो जाते हैं रास्ते में उनको किसी भी तरह छूना उनको अच्छा लगता है। कृष्ण क्या तो बलराम जी को छुएंगे, उनको सूंघेंगे, जैसे पुरी में करते हैं, जो उनके जो रथ में लेके आते हैं ना, उनके सारे सेवक तुम देखोगे जगन्नाथ जी को पकड़ के रखे होंगे ऐसे, ऐसे करके जैसे उनके प्राण दान हो, और बलराम जी को भी, और क्योंकि उस सखा वो लोग सब ऐसे ही हैं, सेवक हैं वो लोग। बलराम जी जो जाते थे ऐसे वो खेलते हुए आते थे घर से निकलते। तब ये जो बताया गया जो वन का इतना सुंदर था, ये सारे बलराम जी की कृपा ही है। बलराम जी ही कृष्ण के लिए इसे सब बना के रखते हैं ताकि वो दोनों एक ही है, दोनों है भगवान। ये बात तुम देखोगे भागवत जब आगे हमें पढ़ेंगे इस बारे में ज्यादा चर्चा होगी, तो इसमें हम यही रखते हैं।
सर यहाँ पे लिखा हुआ है आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। पहले क्योंकि गौ पहले जाते हैं, गौ के पीछे रहते हैं बलराम जी, उनके पीछे रहते हैं कृष्ण। लेकिन यहाँ पे बोला है गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण का यश का गान करते हुए ग्वालवाल। हाँ, तो इसमें सबसे पहले लेकिन जो कृष्ण- श्लोक में जो अर्थ जो है ना, हाँ। इनका संस्कृत का, इन्होंने गीता प्रेस वाले करे हैं इसको हिंदी, लेकिन उनका जो जीव गोस्वामी का जो गोपाल चंपू में वो बताया है कि बलराम जी आगे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे